क्या खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक मिनी मोनास्ट्री का नाम क्या है? हाँ, कहाँ से हो? तो कुछ लोग यहाँ पे असम से, एक गैंगटॉक से और एक नेपाल से ना। वो भाई पीछे से इसकी ना एक मान्यता है कि आप ना इसको ऐसे तिब्बतन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तिब्बतन और संस्कृत लैंग्वेज में पूरा का पूरा गैंगटॉक आपको यहाँ पे बैठने पे, खड़े होने पे दिख जाएगा। गुड मॉर्निंग और स्वागत एक बार फिर आप सबों का नए ब्लॉग में। और आप सबको जोहार भी करना चाहता हूँ अपने गैंगटॉक से। आज मैं कुछ मोनास्ट्री जो भी अपने सिक्किम के आसपास में उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। और एक्सप्लोर करने के दरमियान कि मैं जाऊँ, फिर से मैंने मोटो ऑन राइड जो है उनसे ले लिया अपनी गाड़ी भाड़े में। और चलते चलते मुझे बीच रास्ते में ये नज़ारे देखने के लिए मिले, तो मुझे लगा कि रोक करके ही यहाँ से वीडियो स्टार्ट करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे होते हुए हम उन पहाड़ों की ओर जाने लग रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं। रुमतेक एक ऐसी खूबसूरत ऑफबीट डेस्टिनेशन है अपने सिक्किम की, अपने गैंगटॉक की, जहाँ तक बहुत कम लोग जाते हैं, बट कई सारे बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स जो है ना वो शूट वहाँ पे हुए। तो चलिए अब हम चलते हैं बिना देरी के और उस खूबसूरत से ऑफबीट प्लेस को दिखाते हैं जो कि सिक्किम के ही अंदर में आता है, गैंगटॉक के अंदर में आता है। ऑफबीट फॉर टूरिस्ट बट वेल नाउन फॉर यहाँ के लोकल। तो मोटो राइड बाइक्स ले लिया था मैंने और अब यहाँ से पहले पेट्रोल भरवा लूँगा या 150 रुपये का, क्योंकि मुझे रुमतेक होकर के आना है। आप लोगों से भी यही विनती करूँगा यार, जाने से पहले दबा करके पेट्रोल भरवा लेना एटलीस्ट जहाँ तक जा रहे हो। और ख़ास करके नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए तो आपको 2000 रुपये का तेल तो डालना मांगता है। 150। अच्छा, राइट टर्न लीजिए। अच्छा मैं फेयर क्या कसिनो क्या? हाँ, कसिनो। अच्छा से राइट टर्न। अच्छा, तेल भरवा लिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, तक जैसे तैसे आ गया हूँ। ये है मैं फेयर जहाँ पे कसिनो भी है, और वहाँ से हमें डायरेक्शन दिया गया इस रोड पे नहीं, बट रुमतेक इधर जाएगा। ये खूबसूरत से ब्रिज को पार करते हुए रुमतेक जाएगा। रुमतेक जाने के दरमियान में मुझे ना एक नदी मिली है, तो मुझे लगा कि एक्सप्लोर करके दिखाना चाहिए। बड़ी फ्रेश पानी लग रहा है कि मन कर रहा है जा करके नहा लूँ यार एक डुबकी। और उस पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर हम जा रहे हैं, और ये बॉर्डर ही समझो एक पहाड़ के दूसरे पहाड़ से बीच में। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, और यहाँ से तकरीबन मुझे 10 किलोमीटर की जर्नी जो है वो करनी पड़ेगी। चलो भाई, चलते चलते तो ड्राइव करते करते मैं गाड़ी में दिखा नहीं सकता हूँ आपको। रुमतेक मोनास्ट्री की ओर चले अब। सो फाइनली वी आर हियर, रुमतेक मोनास्ट्री, 0 किलोमीटर फ्रॉम हियर। चलो चलते हैं। मैं बताऊँ यहाँ पे ना फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, मतलब नॉर्थ सिक्किम नहीं जा सकते हैं, छांगू लेक तक जा सकते हैं। चलो चला जाए। हाँ, सिक्किम इज़ हैंडीक्राफ्ट। इन सारी जगहों पे आपको सिक्किम के खूबसूरत चीज़ें मिल जाते हैं देखने के लिए, मतलब खरीदने के लिए। तो छोटे छोटे डॉल्स हैं, और ये छोटे छोटे जो है ना वो आपके लिए मैग्नेट है। ये रहा रुमतेक का मोनास्ट्री, और ये देखो व्हील्स लगे पड़े हैं भाई। ये वाली व्हील्स ना मैंने हर जगह पे लगभग देखी। सिक्किम में देखा, दार्जिलिंग में देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा। ये इसको ऐसे घुमाते हैं। तो देवियों और सज्जनों, स्वागत आप सबों का रुमतेक मोनास्ट्री में। धर्म चक्र सेंटर है ये, 24 किलोमीटर गैंगटॉक से है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये बोर्ड कह रही है। और ऐसा इस बोर्ड में कुछ और भी विशेष बातें हैं जो कि 11वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी की कहानी बयां करती है यहाँ के हाइनेस के बारे में। आई वांट टू से कि यहाँ के जब राजशाही तंत्र हुआ करते होंगे उस टाइम के वक्त। वैसे मोनास्ट्री भूटानीज कल्चर में जो है वो एक टेम्पल है जहाँ पे पीस के लिए लोग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे प्रीस्ट आपको, बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लास्ट टाइम मैं दार्जिलिंग में दाली मोनास्ट्री विजिट करा था, बट दिस टाइम आफ्टर 3 ईयर व्हेन आई एम हियर सिक्किम, तो सिक्किम को थोड़ा अच्छा से एक्सप्लोर करने के दरमियान पहाड़ के उस पार, मतलब गैंगटॉक से तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। चलते चलते ना कुछ छोटे छोटे मॉन्क्स नजर आए। जो मैं पूछता हूँ, ए क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हाँ, चुलती थार्जिन। मैं बैठ करके वैसे आराम फरमा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा है उनको कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। इज वन ऑफ यंगेस्ट। तो बस ने मैं पूछा यहाँ पे कि आप लोग कहाँ से हो, तो कुछ लोग यहाँ पे असम से, एक गैंगटॉक से और एक नेपाल से ना। वो भाई पीछे से जो है वो नेपाल से। अभी मैंने अपने बारे में बताया कि मैं झारखंड से, तो झारखंड को नहीं पता। मैंने बोला धोनी, तो धोनी इनको पता है ना? धोनी पता है आपको? पता है। हाँ, धोनी पता है। आप लोग, इन्होंने पूछा मुझसे क्रिकेट आप खेलते हो? मैं बोला हाँ क्रिकेट जानता हूँ, खेलता भी हूँ। आप लोग क्रिकेट खेलते हो? हाँ, अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या खेलते हैं सबसे ज़्यादा, फुटबॉल की क्रिकेट? फुटबॉल। आप लोग रुमतेक मोनास्ट्री में पढ़ते हो क्या? हाँ, वहाँ पे। अच्छा, आप लोग बहुत क्यूट लगते हो। चलो एक सेल्फी आप लोग के साथ ले लो। हाँ, मिलते हैं फिर। हाँ,
तो ये इधर से ना इंसर्ट करेंगे, मतलब इधर से एंटर करेंगे, तो एंट्रिंग गेट ये है। और यहाँ पे कुछ कुछ नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं भाई। धर्म चक्र सेंटर यही है जो दिख रहा है, शायद ये पूरी बिल्डिंग। घुसने के साथ 20 रुपये टिकट लगता है, बट इट्स फाइन। यहाँ के मेंटेनेंस के लिए शायद होगा, ये कुछ भी होगा, बट ये बड़ी खूबसूरत लग रही है मोनेस्ट्री भाई। इसके पहले मैं दाली मोनेस्ट्री गया था जो इससे भी ज़्यादा बड़ा था। तो हम अंदर में देखते थोड़ा सा, कुछ एक स्तंभ है, बहुत ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बट कुछ कुछ यहाँ पे लिखा गया है जो कि तिब्बतन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तिब्बतन और संस्कृत लैंग्वेज में। चलिए चलते हैं हम यहाँ से आगे। कहाँ कहाँ घुमा जा सकता है ज़रूर हम दिखाएंगे। बेसिकली ना हमारे सनातन कल्चर में जो मंदिरें होती है, पहले गुरुकुल हुआ करता था, मोनेस्ट्रीज में अभी वो प्रचलन अभी भी है जिंदा। मतलब यहाँ पे जो भी छात्रगण होते हैं उनको इन चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ता है और यहाँ पे पढ़ने के लिए भी आते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मॉन्क से मैंने अर्ली में बातें की, उसी प्रकार से। वैसे धर्म चक्र है यहाँ पे जो बहुत पवित्र माना जाता है यहाँ के अपने कल्चर्स के लिए। और बुद्धिज़्म जो है बहुत ही पुराना कल्चर है सिक्किम का। और ये वाली जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली सारे हॉस्टल्स है बच्चों के लिए जो भी यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ बताया जाता है ना तकरीबन 18वीं सदी से ही यहाँ पे जो है जैसे मंदिर, हम अपने मंदिर के एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे मंदिरों में हम पूजा करते हैं तो ये 18वीं शताब्दी से ही जो है स्टार्ट हो गई थी। फिर यहाँ पे एक और आए करमप्पा नामक जो व्यक्ति हुए, और या शायद वो धर्मगुरु होंगे। तो उनके आने के बाद पुनः वापस से 1966 जब तिब्बत 1959 में चला जाता है चाइना के साथ, उसके बाद जब वो वहाँ से आते हैं तो 1966 को शाही परिवार, जब तक अपने देश का ये हिस्सा नहीं था सिक्किम, तकरीबन 1975 के आसपास में हुआ था, तो शाही परिवार और यहाँ के लोकल लोगों की मदद से वापस से इस जगह का पुनर्निर्माण करवाया गया, गठन करवाया गया। धर्म चक्र भी यहाँ पे हुई और सिक्किम का ये सबसे बड़ा मोनास्ट्री माना जाता है। जैसे दाली मोनास्ट्री अपने दार्जिलिंग का है वेस्ट बंगाल का, वैसे ही सिक्किम का ये सबसे अपने सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े मोनास्ट्री का ख्याति जो है प्राप्त कर रहा है। तो इस वक्त गोल्डन स्तूपा की ओर चलने लग रहा हूँ मैं। ये रास्ते गोल्डन स्तूपा जाती है और देखो क्या खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है इन बोतलों का। द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड लव, व्हेन यू लाइक अ फ्लावर यू जस्ट प्लक इट, एंड बट व्हेन यू लव अ फ्लावर यू वाटर इट डेली। यहाँ पे शॉप मिल जाती है जहाँ पे बहुत कुछ आप खरीद सकते हो रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूट एंड मोनास्ट्री। ये रहा है यहाँ स्तूपा, बट यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर सकते। बट एक और जगह दिखाना चाहता हूँ, ये रहा इनका हॉस्टल। क्या खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक मीन ये मोनास्ट्री का। तो अभी इस जगह से चलने का टाइम आ गया है और यहाँ पे कुछ और भी मोनास्ट्री है लाइक रांका मोनास्ट्री एंड ऑल। जा पाते तो जाएंगे, अदरवाइज हम आपको दिखाते हुए इस ब्लॉग को एंड करेंगे। चलते हुए बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये दर्शाती है कि जो है धर्म चक्र का जो अपना स्कूल है वो यहाँ पे है। और यहाँ से व्यू पॉइंट आपको दिखता है पूरा का पूरा गैंगटॉक, आपको यहाँ पे बैठने पे खड़े होने पे दिख जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यूज़ यार। इन रास्तों से रुमतेक से होते हुए गैंगटॉक जा रहा हूँ। बीच रास्ते में मुझे ये वाला दुकान मिला जहाँ पे कुछ फ्रूट सब्जी वगैरह मिलती है। आप चाहे तो ऑर्गेनिक चीज़ें खा सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया बनाना यार, मुझे मिल रहा था। तो ये कौन सा सब्जी है क्या बताए? स्कॉस की सब्जी कहते हैं इसको। ये आपको सिर्फ पहाड़ों में ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं थोड़ा केला खाऊंगा फिर यहाँ से निकलूँ। चलो खा लिया, अब पहन के हेलमेट निकलता हूँ। अब रास्तों का तो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि चलते चलते क्या ही दिखाऊंगा मैं। बट ये अच्छा लगा मुझे क्योंकि इनकी ऑर्गेनिक यहाँ से खेती जो हुई ना, ये वाली यहाँ से तोड़ करके खाया, ये तोड़ करके बेचते हैं। ये आपका अपने खेत का है केला? अच्छा चलिए बाय, थैंक यू। तो वहाँ से तकरीबन गैंगटॉक पहुँच ही गया और यहाँ से गैंगटॉक कुछ 3 किलोमीटर है। उसके पूर्व एक और मोनास्ट्री है, दो दारुल करके नाम है इसका। चलिए हम जा कर के ऊपर देखें क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। दूर से तो मुझे एक स्तूपा नज़र आ रही है, पता नहीं आपको आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। दो दारुल मोनास्ट्री और काफ़ी बड़ा है, मुझे लगता है सिक्किम की सबसे बड़ी स्तूपा होगी ये। और वन मोर टाइम मोरिंग्स जिसको बोला गया यहाँ पे लिख करके कि रोटेट कीजिए इसको। कुछ तो अभी भी खुद भर रोटेट हो रहे हैं, किसी ने किया होगा इसको रोटेट अब तक। चलो मैं थोड़ी सी रोटेट कर दूँ इसको।
इसकी ना एक मान्यता है कि आप ना इसको ऐसे राउंड करते करते पीछे नहीं जा सकते, इसीलिए मैं एक्चुअली पीछे जा रहा था। तो एक मैम ने मुझे बताया कि इसको पीछे नहीं जाना है, रोटेट करते करते आपको आगे ही जाना है। बस इस स्तूपा के बारे में थोड़ी सी जानकारी यह है कि 1945 के आसपास में ये बन रखी थी, और वो जो व्हील्स में दिखा रहा था ना, यहाँ पे अंदर में 108 जो व्हील्स है वो है। और हाँ, ये गैंगटॉक के वन ऑफ साइट सीइंग में आता है। चलिए अब हम यहाँ से जाते हैं तातारोल चौरन में और इसके आगे, और हो सकता है तो एक वाटरफॉल को हम विजिट करें और उसके बाद इस ब्लॉग को हम एंड करें। हाँ जी, तो ये अगली सुबह है। स्तूपा दिखाने के बाद मैं बनझाकरी फॉल की ओर चला गया था, जहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था ये आप देखने के लिए बनझाकरी वाटरफॉल को। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, उसको हम लोग कुछ और देख लेंगे। और मैं पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि कुछ और क्या देख लेंगे, मैं ही आपको दिखा देता हूँ। वो देखो, वो है कंचनजंगा पहाड़। अगर आप नहीं देख पा रहे तो इस फुटेज को देखिए, इसमें मैंने पूरा क्लियर तरीके से आपको दिखाया है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची पीक है ये। तो कहने का मतलब यह है कि इस जगह पे आने के बाद आपको खूब सारे ऐसे चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं जिसको देखने के लिए लोग विदेश से भी आते हैं। सो विजिट दिस प्लेस। अब चलिए मिलते हैं जल्दी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। जोहार।